जय माँ काली। जीवन में सब कुछ बात हम सभी को समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर एक चीज़ का जवाब हमारे पास हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ अनुभव, कुछ एहसास, कुछ संकेत ऐसे लगते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें छूकर गुजर गई हो और हमें बस भनक लगी हो। लेकिन इसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि लोग हम पर इतना विश्वास नहीं करेंगे। और अगर आपके साथ भी पिछले कुछ समय से कुछ अनोखा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, बस ये पता नहीं चल रहा है कि वो बदलाव अच्छा है या बुरा है, और बदलाव है क्या। मन, शरीर और आसपास की ऊर्जा एक अजीब सी कंपन आपके आसपास उठा रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ये संकेत होते हैं कि काली माँ आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर उतरने लगा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 14 शक्तिशाली संकेतों की जो बताते हैं कि काली माँ आपकी राह में प्रकाश बनकर खड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शिवरपड़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, मन अचानक से जो है अब विभिन्न चीज़ों में लगना चालू हो गया है। देखिए, हम सभी का जो मन होता है वो हर जगह एकाग्रित नहीं हो पाता। हमारा जो मन होता है वो सही मार्ग पर नहीं लग पाता। देखिए, जब भी हमारी उम्र अगर कच्ची होती है या फिर हमारा ज्ञान कच्चा होता है तो जो हमारा ध्यान होता है, हमारा जो मन होता है, वो कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलता जिस पर हम उसको चलाना चाहते हैं। मन बार बार भटकता है और कई बार तो ज्ञान होने के बावजूद आपको पता भी होता है कि ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है उस मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही माता काली की कृपा होती है आपको आपका एक मार्ग मिल जाता है। आपको मन ही मन में इस चीज़ का एहसास हो जाता है क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनको करने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, लेकिन फिर भी आप उनको करेंगे नहीं क्योंकि आपके अंदर एक समझ आ चुकी है, एक ज्ञान आ चुका है जो आपकी मदद कर रहा है ये चीज़ पहचानने में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। दूसरा, रात में एक अलग एहसास होना। अच्छा देखिए, रात्रि जो है हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। एक इंसान जो पूरा दिन काम करके आया है रात में आकर सोता है, शांति की अपेक्षा रखता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो रात में काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो माता काली के भक्त होते हैं। तो अगर आप भी माता काली के भक्त हैं या बनने की भी सोच रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, आपके लिए रात्रि ऐसे होगी जैसे एक लॉटरी का टिकट होता है। रात्रि बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। रात्रि में नए नए अनुभव होने चालू हो जाएंगे। कई बार ऐसा एहसास होगा कि आपके आसपास कोई खड़ा है, कोई ऐसी शक्ति आपके आसपास खड़ी है जो आपको सिक्योर महसूस कराती है। आपको ऐसा महसूस कराती है कि अब आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। सुरक्षित महसूस करना आप चालू कर देते हैं। और जैसे ही आपके साथ ये होने लगे तो समझ लेना कि माता काली की वो ऊर्जा आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आप साधना पूजाएं कर रहे थे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये संकेत जरूरी नहीं है कि आपको पूर्ण तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि जिसको ध्यान में दिखता है वो तो कुछ भी बता सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी दिव्य दृष्टि अभी खुली हुई नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, केवल थोड़ा सा एहसास होगा और उस एहसास में ही आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर जो है बहुत बड़ी कृपा होने लगी है। अब बात करते हैं तीसरा संकेत की, सपनों में परिवर्तन। देखिए, हम सभी को सपने आते हैं, हर एक व्यक्ति को सपने आते ही हैं, लेकिन हर किसी के सपनों का अर्थ नहीं होता। कुछ इंसानों के लिए सपना केवल सपना होता है, कुछ के लिए ऐसा मान लीजिए जैसे एक बहकावा, या और कुछ के लिए संकेत। जैसे ही आप भक्ति करते हैं, माता काली की भक्ति करते हैं, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि अब आपके जो सपने हैं वो कुछ मतलब बनाने लगे हैं। जहाँ पहले सपने कुछ भी दिख जाते थे ऊट पटांग, उनका कोई मतलब भी नहीं बनता था, लेकिन अब आप देखते हैं कि आपके सपनों का भी एक अर्थ होता है। ऐसा आपको एहसास हो जाता है कि अब जो सपने आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बातें बता जा रहे हैं जिनका आपको इंतजार रहता है, जो कुछ ऐसे सवाल आपके अंदर होंगे जिनका आपको जवाब नहीं मिलता, कुछ उनके भी आपको जो है उत्तर मिलने चालू हो जाते हैं। और यही सपने सबसे बड़े मित्र भी आपके बन जाते हैं, क्योंकि आप सही चल रहे हैं या गलत, सपनों के मार्ग से पता चल जाता है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पता चल जाएगा, सही होने वाला है तो भी पता चल जाता है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की,
अंदर से साहस बढ़ने लगता है। देखिए ये वाला जो संकेत है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत है किसी भी माता काली के भक्त के लिए। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा घबराता है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आत्मबल बिल्कुल नहीं है, जो अपनी बात को कहने से भी घबराता है, लेकिन जैसे ही माता काली की कृपा होती है, आप अपने आप को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने से आप घबराते नहीं और अपनी बात सबके सामने कहने के लिए आप सक्षम बन चुके होते हैं। आप ये चीज़ देखते हैं कि जो बात आप पहले बोल भी नहीं पाते थे, अब बोल पाते हैं। जहाँ आपको 4 लोगों में खड़े होकर एक अजीब सा एहसास होता था, अपने आप को आप कमज़ोर मानते थे। ऐसा एहसास होता था कि आप सबसे कमज़ोर हैं, आपके अंदर कुछ कमी है, आपको ऐसा एहसास होने लगता था। आप इनसिक्योर हो जाते थे हर चीज़ को लेकर, चाहे वो आपकी सुंदरता हो, आपका पहन ओढ़ हो, या फिर मैं कहूँ बोल चाल हो। कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है शक बन जाता है, लेकिन जैसे ही माता काली की कृपा होती है, ये चीज़ भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं 5वें संकेत की। नकारात्मकता से आप खुद ही दूरी बनानी चालू कर देते हैं। देखिए हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नकारात्मक चीज़ों की तरफ लेकर आता है, चाहे वो कुछ आदतें हों, कुछ इंसान हों, या फिर कुछ जगह हों, या फिर मैं कहूँ कुछ सोच हो। वो सब चीज़ें जो है हम वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक बनाती हैं, चाहे वो हम अपने लिए नकारात्मक हो रहे हों या किसी और के लिए। माता काली की कृपा से वो चीज़ भी पूर्ण तरीके से आपकी सही हो जाती है, और फिर आप जो है हर छोटी छोटी बात को लेकर नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं छठे संकेत की। आपका गुस्सा अब नियंत्रण में आने लगता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है किसी भी माता काली के भगत के लिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा क्रोध में रहता है, जिसका क्रोध बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता। आप देखते थे कि पहले बहुत ज्यादा आपको क्रोध आता था, हर छोटी छोटी बात ऐसा लगती थी जैसे आपको कोई तीर मार रहा है, और आपका मन करता था कि हर छोटी छोटी बात पे आप, अगर आपको कोई कुछ बोल भी दे तो आप उसको पलट कर जवाब दें। आपको ऐसी इच्छा होती थी कि आप जो है किसी को भी अपना जो है बदला लेने की भावना आप रखते हैं किसी से भी, लेकिन जैसे ही माता काली की आपके ऊपर कृपा होनी चालू हो जाती है, ये चीज़ आप देखते हैं कि अब मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है। मन जो है अब घबराता नहीं है। आपका मन आपको इस चीज़ का संदेशा देता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे सब्र करना है। 7वां संकेत, पूजा पाठ या मंत्रों में मन लगने लगना। देखिए पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन जो भी भक्ति में आ गया वो पूजा कर ही रहा है। हर इंसान का मन लगे ये जरूरी नहीं। जब आप एक पड़ाव पार कर जाते हैं, इसको ऐसा मानिए कि आप सीढ़ी चलते जा रहे हैं, और जैसे ही आप एक सीढ़ी पर कदम रखते हैं और उसको पार कर जाते हैं, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती ही ये है कि आपको भक्ति करना चालू करना होता है। फिर दूसरी सीढ़ी पर जब आप पैर रखते हैं, तब क्या होता है कि आपका पूजा में मन लगना चालू हो जाता है। आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अब मैं अगर पूजा कर रहा हूँ तो मेरा मन घबराता नहीं है, अब मेरा मन जो है टूटता नहीं है, मुझे बहुत अजीब एहसास नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि बस मुझे उठ जाना चाहिए या फिर मैं थक गया। आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है पूजा करने की, मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा दिल लगना भी चालू हो जाता है। 8वां, काले रंग से जुड़ाव बढ़ना। देखिए काला रंग जो होता है वो माता काली का रंग होता है, और काले रंग से बहुत चीज़ों का जुड़ाव होता है। बहुत सारे भगत सोचते हैं कि काला रंग हमें शायद इसीलिए पसंद आता है क्योंकि माता काली का जो रंग है वो काला है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं जो काला रंग होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि आप जो है माता काली के भक्त हैं। और जो माता काली के भक्त होते हैं वो काला जब कपड़ा पहनते हैं तो उससे भी उन्हें एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि माता जो है रात्रि की देवी है, और माँ की जो ऊर्जा होती है वो दोनों प्रकार से चलती है, सात्विक और तामसिक। उन दोनों का मिश्रण ही जो है माता काली की आपको ऊर्जा प्रदान करता है। मैं आप सभी को बता दूं इसमें घबराने की बिल्कुल आपको कोई बात नहीं है, लेकिन काला कपड़ा जो पूर्ण काले कपड़े होते हैं वो माता काली के ही भक्त पहनते हैं, तांत्रिक वगैरह पहनते हैं। तो काले रंग से जुड़ा होना ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। 9वां संकेत, अचानक किसी संकट से बच जाना। किसी समस्या, दुर्घटना या मुसीबत से बार बार बच रहे हैं तो समझिए आपके आसपास अदृश्य शक्ति है जो आपकी हर पल पे रक्षा कर रही है, आपको बचाने की कोशिश भी वो कर रही है। 10वां, घर में अचानक शांति का वातावरण बन जाना। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सभी के घर में वातावरण बहुत ज्यादा बदल जाता है। घर का प्रत्येक व्यक्ति गुस्से में रहता है और किसी की सुनने को तैयार नहीं होता, पर माता काली की कृपा से आप ये चीज देखते हैं कि अब जो है आप सभी का जो परिवार के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा समझौता हो गया है, एक दूसरे को सहनशील हो गए हैं लोग, एक दूसरे की बात के लिए एक दूसरे को सहन करना सीख चुके हैं और अब एकता से रहते हैं। तो ये भी माता काली का बहुत बड़ा चमत्कार होता है जो हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन जिस घर में माता काली की कृपा हो जाती है वहां पर ही होता है। 11वां संकेत, आपका अंतर ज्ञान शक्ति तेज से जागृत हो जाती है।
आपको पहले से पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, आप अकाल दृष्टि बन जाते हैं। आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि भविष्य में क्या होगा और पहले क्या हो चुका है किसी के बारे में, ये भी आप जो है बहुत अब आसानी से बता पाते हैं। किसी के जीवन के बारे में जब आपने जैसा उस व्यक्ति को कभी अपनी लाइफ में देखा भी ना हो, फिर भी उसके बारे में बहुत अच्छा बता पाते हैं। इसको हम बोलते हैं पूछा देना, जो आपसे शक्ति करवाती है। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। हर समय किसी भी वक्त हमें जो है पूछा नहीं देनी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ मर्यादा में ही करें तो बेहतर होता है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो कभी खत्म ही ना हो। 12वां संकेत, अकेले रहकर अच्छा महसूस करेंगे। भीड़ से हटकर अकेले बैठकर चुपचाप अंदर की आवाज़ सुनना संकेत है कि आपकी साधना शुरू हो चुकी है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन वो साधना जिसका आपको कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को इंतजार था, वो चालू हो चुकी है। 13वां संकेत, कहीं से भी शुभ समाचार मिलना। देखिए, रुकावटें हटने लग जाएंगी, बंद रास्ते खुलने लग जाएंगे। ये वही ऊर्जा है जो अंधकार मिटाकर आपको मार्ग दिखाती है, और इस अंधकार को मिटने के बाद आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रूप से दिखनी चालू हो जाती है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, जीवन में जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और केवल माँ पर भरोसा रखना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमको मिलेगा ही, किस्मत में होगा तो मिलेगा। आखिरी संकेत, काली माँ का नाम बार बार सुनाई देगा। सबसे प्रिय संकेत ये है, देखिए, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी गाने में, किसी दुकान के बोर्ड पर माँ का नाम लगातार दिखना सुनना इस बात का संकेत है कि माँ काली आपको बुला रही हैं और अब समय आ गया है कि आप उनकी तरफ जाएं। अगर इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में हो रहा है तो समझ लीजिए माता काली की कृपा हो चुकी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।